सब्जेक्ट की तरफ जो मूव कर रहे हैं वो ये है। पहला पार्ट हमने चक्रास को कनेक्ट करा, चक्रा के बाद उनका एलिमेंट आइडेंटिफाई करा, एलिमेंट के बाद उसको नवग्रह से कनेक्ट करा, नवग्रह का जो बीज मंत्र था हमने उसको आइडेंटिफाई करा। बीज मंत्र को मैंने ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट एक स्ट्रक्चर में रखा, और उसके बाद मुझे एक यंत्र मिला जो ये वाला था। इसको पंचदशी यंत्र कहते हैं। 15 इस 15 इसका टोटल 15 आएगा हर साइड से। हर साइड का 15 टोटल आएगा। बट इसकी ब्यूटी ये थी कि ये हमारे को प्लेनेटरी पोजीशन को कौन से ऑर्डर में लिया गया उसको नंबर सिस्टम से कनेक्ट करता है। तो फॉर एग्जाम्पल इस वाली शीट को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर सन 1 नंबर पर है, मून 2 नंबर पर है, मार्स 3 नंबर पर है, मरकरी 4 नंबर पर है, जुपिटर 5 पे है, वीनस 6 पर है, सैटर्न 7 पर है, राहु 8 पर है। सो ऐसे करके मेरे पास एक ऑर्डर आ गया। केतु 9 पर है। अब मैं इसी चीज को अगर न्यूमरोलॉजी के सिस्टम पर मैप कर देता हूं तो मुझे हर एक प्लैनेट का नंबर सिस्टम मिलता है। अब नंबर सिस्टम में ये मेरे पास केतु का नंबर सिस्टम आ गया। तो केतु और केतु के साथ जो केतु का मैंने बीज मंत्र बनाया, एक सेकंड। हाँ, ये इस शुक्र पे डिस्कस कर लेते हैं। शुक्र का मेरा नंबर सिस्टम ये मैंने सब आपको भेज दिया हम्म। व्हाट्सएप पे। मैं एक सेकंड शुक्ला जी को देख लूं जरा। शुक्ला जी को नहीं, आ गया मुझसे। आपको किसी एक को नहीं गया ना, मेरा मतलब ये है। मैं चेक कर रहा हूँ कि कहाँ चला गया और कहाँ नहीं गया। मैंने आप लोगों को कोई अलग से ग्रुप नहीं बना रखा ना, अदरवाइज कोई चीज डालनी हो तो। मैं रात को जब अपना होमवर्क करता हूँ तो मुझे पता है कि अगले दिन क्या करना है, सारी शीट्स वगैरह अरेंज करता हूँ। और सुबह सुबह मुझे जाना होता है वॉक करने के लिए, तो 10-15 मिनट का भी वो सुबह का डेटा अलाइन करने का टाइम नहीं ऑर्गेनाइज हो रहा। इसलिए फिर आज मैंने डेलिबरेटली बोला कि भाई आज तो मैं सेशन ही 7:20 पे करूंगा, सो दैट कि ये वाली दिक्कत ना आए। इसको हम एक अच्छे से फोल्डर बना के डॉक्टर मैं आपको भेज देता हूँ, ताकि आप नेक्स्ट सेशन किसी के साथ भी करोगे तो आप उनको पूरा एक साथ मिल जाएगा। सर मेरा पता है सबसे बड़ा चक्कर क्या होता है। मैं जब भी किसी मतलब मेरे पास अगर कोई एक व्यक्ति भी कहता है कि मैं क्लास करना चाहता हूँ तो मैं क्लास शुरू कर देता हूँ। ये तो इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि आप दोनों जनों का टाइमिंग जो है वो ऑलमोस्ट फर्क आइडेंटिकल। था। हम्म। फर्क था, लेकिन था क्या कि लेवल 1 में शुक्ला जी की जो क्लासेस थी वो ऑरा मेजरमेंट के ऊपर थी। एंड हम्म। इंसिडेंटली यू वर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दी ऑरा स्कैनिंग एंड या स्कैनिंग। और तो आपको मैंने फटाफट थ्योरी के कुछ पॉइंट्स पे करा, एक ब्रिज कोर्स के तौर पे कराया और उसको जो है तुरंत क्लास में मर्ज कर लिया। हम्म। तो मेरा मैं मैं जो एक एक यही करता हूँ कि एक फोल्डर बना देता हूँ, जैसे कि आप नवग्रह का हो गया, मैं आई विल ट्राई टू ब्रेक इट इनटू फोल्डर्स एंड पुट इट इन, सो दैट आप जब भी किसी को नेक्स्ट टाइम करना होगा तो दे विल हैव ऑल द मटेरियल। जिस दिन आप क्लास करोगे उसी दिन आप उनको भेज देगा, हो जाएगा आपका, फिर आपका काम आसान हो जाएगा। जी 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 जी। तो तो यहाँ पर जैसे मैंने ये शुक्र के नंबरिंग सिस्टम को हाईलाइट करा। अब ये जो शुक्र का नंबरिंग सिस्टम था, और ये मैंने शुक्र के बीज मंत्रों को डाला। हम्म। तो जब मैंने इस बीज मंत्र के प्रोसेस पे जैसे मैंने शुक्र को लिखा हम्म। इस प्रकार से, अब मैंने इसका जब बीज मंत्र बनाया तो इस बीज मंत्र में
चार चीजें होनी चाहिए। एक ऊ की मात्रा है तो व, एक श, एक श, एक र। तो मेरा जो इसका जो वो आया व, श, श, वक्षुम। र। ये मेरा फंडामेंटल बीज मंत्र बन गया फॉर शुक्र। अब ये ऊपर वाला र और नीचे वाला र जो है, ये अभी रिसेंट फाइंडिंग है। हाँ। नॉर्मली जब कोई चीज पता चलती है ना, मैं उसको कुछ टाइम बाद दोबारा क्रॉस चेक करता हूँ, उसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, तो मुझे वो जो वाटर बॉडी जो है उसका पार्ट पता चला। तो जब मैंने, और इसमें बड़ा अच्छा लाइव टेस्ट हो जाएगा, तो अब मैंने क्या करा, इस बीज मंत्र को अब मुझे लिखना है। तो जब मैं ईस्ट डायरेक्शन में इस बीज मंत्र को लिखूंगा तो ये बन जाएगा व, श, श, र, आ, की मात्रा। सो सब कुछ सेम है, सिर्फ सिर्फ क्षत्रिय वाले क्ष की बजाय श और क्ष का कॉम्बिनेशन। और रा जब भी प्रयोग होगा वो नीचे और ऊपर दोनों तरफ होगा। तो जो आ की मात्रा है वो मेरे, आ की मात्रा आती है मेरे नॉर्थ वेस्ट वाले ब्लॉक में। तो अगर मैं मेरे सामने रखूंगा स्टैंडर्ड के तौर पे, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, इस तरह से रखूंगा, तो नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट है, तो री की मात्रा जो है वो इस ब्लॉक में आएगी। तो मैंने वशक्षरा जो है इसी को अगर मैं लिख रहा हूं, श, श, र, ऊपर र और नीचे इसमें डबल र का, ऋषि वाला री का ये वाला पार्ट कर दिया। तो ये यहाँ का व हो गया। यहां पर डालूंगा तो ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट है, तो यहाँ पर मात्रा आ जाएगी बड़ी की। तो सेम प्रोसेस में व, श, नीचे र, ऊपर र और बड़ी की मात्रा, ऐसे करके ये इसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा वशक्षरी। फिर ऑन दी सेम लाइंस जब यहाँ पे करूंगा तो ये वाला स्काई एलिमेंट है, तो यहाँ पे लिरी की मात्रा लगेगी। तो लिरी की मात्रा लगने की वजह से ये बन जाएगा व, श, 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 र और नीचे लिरी। लिख रहा। तो इस तरीके से ये मेरा यंग और इसकी मात्रा बन गई। यहाँ पर आई की मात्रा आएगी, यहाँ पर औ की मात्रा आएगी, इधर में यहाँ पर अह की मात्रा आएगी, यहाँ पर बड़ी ऊ। और ये मैं खाली छोड़ देता हूं। यहाँ पर खाली इसलिए छोड़ता हूं मैं, क्योंकि जब किसी मंत्र का एक सीक्वेंस चल रहा होता है, जैसे मैं अगर प्लूरल टर्म से बात करूं तो आ, ई, उ, री, लिरी, आई, औ, अह, ये मेरा एक साइकिल हो गया। तो ये साइकिल में एक खाली ब्लॉक रखना पड़ता है इस वजह से, ताकि वो, अब मैं इसको अ की बजाय इसको ऐसे भी कर सकता था कि यहाँ मैं अंग कर दूं और यहाँ अ कर दूं, ऐसा भी किया जा सकता है खाली छोड़ने के बजाय। बट मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि ब्रीदिंग प्रोसेस में जब मेरी श्वास चलती है तो मैं एक ऑर्डर में ब्रीद इन कर रहा होता हूं। तो कोएग्जिस्टेंस बताने की बजाय मैंने एक जगह को खाली छोड़ दिया। मैंने इसको अंग और अह का वेरिएंट मान लिया कि एक टाइम पर एक ही चलेगा। आइदर आई एम ब्रीदिंग इन और आई एम ब्रीदिंग आउट, आई कैन नॉट डू बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली। मेरा पॉइंट समझा पाया? तो मैं दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली नहीं कर सकता, इसलिए ये बताने के लिए कि अंग और अह जो है एट अ टाइम एक ही चल रहा होगा, इसलिए एक स्थान को खाली छोड़ दिया। अदरवाइज मैं अंग यहां पर भी लिख सकता था। अब यहां पर जब मैं इसके ग्रिड को लेकर चलता हूं तो मैं यहाँ पर नंबरिंग अलॉट कर सकता हूं।
तो जब मैं नंबरिंग को अलॉट करूंगा तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर आएगा जिसमें कि सारे बीज मंत्र नंबर में आ जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नवग्रह। हम्म, ऐसी मैं प्रोसेस को चक्रास पे भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चक्रास को नवग्रह से कनेक्ट कर चुका। तो मैं पूरा ये स्ट्रक्चर जो है वो न्यूमरोलॉजी पर भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो मेरा जो नेक्स्ट लेवल होगा, जब भी उसका भी मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं सारे नंबर्स को इसी हम्म, प्रोसेस को समझने के बाद आप पूरी न्यूमरोलॉजी भी सीख सकते हैं। तो मैंने एक ही प्रोसेस में सारे प्रोसेस को इंटीग्रेट करता जा रहा हूँ। हम्म, जैसे मैंने शुक्ला जी के साथ एक सेशन करा था एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वाला, हाँ, कि उसमें बॉडी की मैपिंग कैसे होती है, हाउ द चाइनीज वर एबल टू आइडेंटिफाई कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर जो है उसमें कौन सा पॉइंट कहाँ से कनेक्ट है। ऑन द हम्म, सेम लाइंस वी कैन डू इट हियर। In Tamil they call it Verma. वर्मा पॉइंट्स करके बोलते हैं उसको। हाँ, 108 मर्म चिकित्सा का पार्ट होता है, हम्म बट वो मर्म चिकित्सा एक्यूप्रेशर आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में और उन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो पार्ट में मैंने पहले इस पार्ट को लेकर चला कि इनका सिस्टम कैसे है। हम्म, तो जब हम उन सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं, इट बिकम वेरी इजी टू लर्न द नेक्स्ट सब्जेक्ट। हम्म अदरवाइज एक चक्रा वाले के पास गए, उसने चक्रा की कहानी सुनाई, 100 क्वेश्चन आंसर नहीं करे। पर जब मैं एक के बाद एक के बाद एक सारे इंटरलिंक्ड होंगे, एक सीखने से कोई सा भी सीख सकते हैं। तो वो एक संस्कृत का मैं सूत्र सुनता हूं कि एक साधे सब सधे। हम्म तो जब एक व्यक्ति एक सब्जेक्ट को अपने आप से कनेक्ट कर लेता है तो सारे सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, और वो एक सब्जेक्ट सिवाय ईश्वर के और कोई नहीं है। मैंने ईश्वर से कनेक्ट बनाया इन द फॉर्म ऑफ चक्रा नवग्रह, और ये अपने बारे में बताना शुरू हो गया। इतना बता सकता है, इसका कोई पार्ट का लिमिट ही नहीं है। सही बात है। तो ये जो हमारे ग्रिड्स बनाए हैं हमने, इसमें सब पर नंबर्स है। तो कल इनका एप्लीकेशन हम इसको एक दफा डिस्कस करेंगे कि इसकी एप्लीकेशन किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करने के तौर पे किस तरह से मूव कर रहा है ये। ठीक है सर। ये मास्टर ग्रिड बना दिया जो नवग्रह के हिसाब से है। जब इस मास्टर ग्रह में, मास्टर ग्रिड में, हम इसको कल जब पूरा बनाएंगे, तो हम हर एक जगह ये जो नॉमेनक्लेचर हमने यूज करा है, इस नॉमेनक्लेचर के बेसिस पर जो है हम इस पूरे ग्रिड को डिफाइन कर लेंगे। फिर इस पे न्यूमरोलॉजी वाले एस्पेक्ट को लगाकर, जब हम न्यूमरोलॉजी के अप्रोच को, जैसे नाम, उसका नंबर, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो हम न्यूमरोलॉजी के सारी प्रिडिक्शन इस तरह से कर सकते हैं। हम्म, एंड यहाँ पर हमारे पास वो सारे नंबर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, ये स्ट्रक्चर है वो वाला नवग्रह 81 यंत्र। तो मेरे पास दो पार्ट हो गए, एक ये हम्म, जिसमें इन सब पे बीज मंत्र लिखे हुए हैं, और हम्म, एक ये जिसपे नंबर्स लिखे हुए हैं। हम्म, तो नंबर से बीज मंत्र मैप हो गए। हम्म, अब इसको वास्तु ग्रिड पे जब लेकर जाएंगे, तो वास्तु ग्रिड पे प्रत्येक जगह हर नंबर पे डाइटी और उसकी एनर्जी लिखी हुई है। आप उसको कितने भी डिटेलिंग करना चाहें, उसको डिटेलिंग कर सकते हैं। हम्म, तो जब हमें कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है, तो उसका सॉल्यूशन जब हम अलग अलग लोगों से लेते हैं, और अलग अलग लोगों का नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाता है, उस चेंज की वजह से हमारे पास इनकम्प्लीट नॉलेज, और इनकम्प्लीट नॉलेज लीड्स टू इनकम्प्लीट सॉल्यूशन इन लाइफ है। इसलिए मैं अपने सब्जेक्ट पे इतना कॉन्फिडेंट हूं, बिकॉज इतने इलेबोरेट कोरिलेशंस कहीं अवेलेबल नहीं है।
मैं मेरी बात समझा पाया सर? हाँ जी। समझ गया। शुक्ला जी, मैं मेरी बात समझा पाया? जी। तो ये प्रोसेस में कुछ चीजें हम अपने सब्जेक्ट मटेरियल से डेविएट कर रहे हैं, बट मैं सिर्फ ये ऐसा मान लीजिए कि जैसे मैं गाड़ी पार्क करके छोड़ दे रहा हूँ, इसको आने वाले समय में पूरा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के तौर पे, बिकॉज मेरा इंटेंशन ये है कि जो व्यक्ति हमारे से कनेक्ट हो रहा है, क्या वो लोगों को एक कंप्लीट सॉल्यूशन दे भी पा रहा है या नहीं। सही बात है। ठीक है जी। जी। जी सर। तो एक तो मैंने कल वो एक यंत्र का डिटेल शेयर करा था। हाँ हाँ। तो प्राइमरली हमारे यहाँ जो वास्तु जो है वो हाँ। एलिमेंटली गलत प्रीच करी गई है। हम्म। उसका जो मेजर मैंने इम्पैक्ट देखा, जैसे मैंने उस दिन दिखाया था कि मुद्राओं में हमारे फिंगर्स में एलिमेंट्स फर्क फर्क है। तो जब हम अपने एलिमेंट्स को फर्क कर देते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट मिलना चाहिए इंटेंस एनर्जी का, वो भी नहीं मिलता। हम्म। तो अब अगर हम अपने फिंगर्स में बीज मंत्रों को इन्वोक कर लें, हम्म। जो कि एक साइक्लिकल ऑर्डर में हम उसको देख सके, जैसे कल हमने करा था लक्ष्मी त्वम श्री तमसी हम्म। जलसा सर्वमुष्टा हस्य श्री और संचय, ये ऐसे करके हमने दोनों हाथ दोनों पैर की फिंगर्स में इसको इमेजिन कर लें, और फिर अपने हम्म। सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को रख के उसको कैसे क्लीन करना है, वो हमारा पार्ट मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाता है। हम्म। तो जब वो डॉक्टर आरती किसी की हीलिंग करते हैं, तो हम 2 मिनट में कोई भी चीज का फर्क ला देते हैं। वो इस वजह से क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे बीज मंत्रों की पावर्स की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। हम्म। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है बीज मंत्रों का, और जो प्योर प्रक्रिया है, उसमें हम जितना कोरिलेट करते जाते हैं उतना ज्यादा जो है वो चीजें चेंज होती हैं। अब ये होता है कि एक व्यक्ति सक्सेसफुल कैसे हो, तो जब उसे जिस प्रिमाइसेस में बैठना है उसका वास्तु एनर्जी परफेक्ट होना चाहिए। वास्तु एनर्जी में भी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, नवग्रह चक्रास और वास्तु, ये नवग्रह चक्रास और वास्तु की डायरेक्शन, ये इंटर रिलेटेड है। और क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है, उसकी वजह से जो है ये पूरे प्रोसेस में ये फर्क होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा मेरी ईस्ट डायरेक्शन, उसका कनेक्शन है प्लैनेट नवग्रह में सन से, और चक्रास में सहस्त्रार चक्र से। और इसका कलर गोल्डन है। इसका कलर गोल्डन है क्योंकि सन का कलर गोल्डन ही आएगा। जो मेरी वेस्ट डायरेक्शन है, अभी ईस्ट लिखा ना, तो ईस्ट के बाद वेस्ट आ गया। तो वेस्ट डायरेक्शन जो है उसका कनेक्शन है मून से, एज ए नवग्रह। और मून का कनेक्शन है मन से। मन जो है वो सहस्त्रार चक्र बंद का एलिमेंट है। तो सहस्त्रार चक्र बंद, मून, और फिर मून का कलर जो है वो सिल्वर कलर माना गया। तो मेरी डायरेक्शन हो गई, चक्रा हो गया, और नवग्रह हो गया। कोई चीज मिस हो जाए तो बता दीजिएगा साइमल्टेनियसली। हाँ। इसके बाद आते हैं साउथ में। साउथ का कनेक्शन है राहु से, और इसका जो चक्र है वो लंबिकाग्र चक्र है। नवग्रह चक्र
कौन सा चीज रह गया इसमें? नवग्रह चक्र कलर, राहु तो नीला होता ना। राहु इज कोका कोला कलर। ठीक है जी। अभी इसके नॉर्थ, बाद, सॉरी, अभी इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट डायरेक्शन इज नॉर्थ। हाँ, तो नॉर्थ में राहु के ऑपोजिट केतु आ गया, हम्म और इसका डायरेक्ट, इसका वो चक्र हो गया आज्ञा चक्र, और केतु का कलर जो है वो वैसा होता है, ग्रेइश। हम्म। ठीक है जी। अभी साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट, मंगल ग्रह, हार्ट चक्रा। अग्नि का कलर तो लाल होता है, रेड कलर हो गया रेड वैसे। कलर, रेड कलर। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सॉरी, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बाद साउथ वेस्ट पे आ जाइए। साउथ वेस्ट स्काई एलिमेंट, मरकरी प्लैनेट, चक्रा में मूलाधार चक्र, ग्रीन कलर। फिर नॉर्थ वेस्ट पे आ जाइए। नॉर्थ वेस्ट में है आपका ये क्या कहते हैं, एयर एलिमेंट, शनि प्लैनेट, विशुद्धि चक्र। इसका कलर ब्लैक हो गया। विशुद्धि चक्र इज ब्लू कलर। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट पे आ जाइए। हम्म नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, हम्म वाटर एलिमेंट, स्वादिष्ठान चक्र, वीनस एज एलिमेंट। नमस्कार शुक्ला जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नॉर्थ ईस्ट में वाटर फ्लो रह सकता है ना? है सर, नॉर्थ ईस्ट में वाटर फ्लो कैन बी देयर। वाटर फ्लो कैन बी देयर। अभी मैं उस पे एक एक करता हूँ। पहले हम चक्रा, प्लैनेट और ये जो है ये कंप्लीट एक दफा लिख लें। अब आ गया हमारा सेंटर। सेंटर इज जुपिटर, सेंटर इज जुपिटर, मणिपुर चक्र, सेंटर इज जुपिटर, मणिपुर चक्र, बच गया येलो कलर, ठीक है जी। अब सेंटर जो है वास्तु में वो नाभि है। अगर आप नाभि पे किसी भी व्यक्ति को रख के गोल गोल घुमाए तो वो आराम से गोल घूम सकता है। इट इट डिनोट्स सेंटर। मूलाधार चक्र जो है उसमें बहुत सारी डिबेट्स हैं। अभी रिसेंटली मैं एक डिबेट में था तो उसमें सबने बोला कि अरे हम सब टिके तो पृथ्वी पर हैं। तो मैंने कहा पृथ्वी तो आकाश में टिकी हुई है ना। सही है। आप पृथ्वी पे टिके हुए वो तो ठीक है, लेकिन पृथ्वी किस पे टिकी हुई है? मूल आधार तो आप उसी को मानोगे। हम्म एंड दैट्स हाउ द प्रोसेस केम इनटू एक्नॉलेजमेंट कि हाँ हो तो सकता है। अब इस अप्रोच को यूज करके जैसे हर जगह मैं डाइटिस प्लान करूं तो मैं सेंटर में नाभि वाला जो डाइटी प्लान कर सकता हूँ वो विष्णु लक्ष्मी को प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि सेंटर जो है उसमें नाभि बड़ी प्रोमिनेंट है। तो अगर मैं कोई भी यंत्र या श्री यंत्र
घर के सेंटर में लगाता हूँ हम्म तो उससे जो एनर्जी बढ़ेगी हम्म वो घर का सेंटर बहुत पावरफुल हो जाएगा। हम्म अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट में शिव शक्ति का फोटो रखूं हम्म तो उससे, और उसमें जो है जैसे हमने वो शिव शक्ति के जो मंत्र अपने आइडेंटिफाई करे वो वाले मंत्र हम उस पर लिख दें और कोई हम्म यंत्र भी लगा दें हम्म जिसमें कि हम वो मंत्र का ऑल्टरेशन करें। जैसे कल मैंने नॉर्थ वेस्ट का करा था तो अभी उस पर आता हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर हम शिव शक्ति को कर दें तो घर हम्म का नॉर्थ ईस्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। हम्म ठीक है जी। नॉर्थ वेस्ट में जो है हमने एयर एलिमेंट मांगा। एयर एलिमेंट जो है वो हमारा गायत्री महामृत्युंजय से कनेक्टेड देखा। तो हम्म गायत्री महामृत्युंजय यंत्र जो है वो मैंने नॉर्थ वेस्ट में लगा दिया। हम्म और उसमें वो जो हमने गायत्री मंत्र भी, गायत्री महामृत्युंजय बीज मंत्र बनाया था, हमने उसको लगा दिया। तो हम्म उसकी जो वाइब्रेशन है वो हमारे पूरे घर के एयर एलिमेंट को इम्पैक्ट करती है। अब नॉर्थ वेस्ट जो है वो प्राइमरीली अपॉर्चुनिटीज के लिए है। हम्म हमारे घर में कितने नए लोग आ रहे हैं, हमारा शॉप, ऑफिस, प्रीमाइसेस, क्लिनिक, इसका जब नॉर्थ वेस्ट स्ट्रांग होता है तो हमारे पास न्यू ऑर्डर्स आते हैं। हम्म जो हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है, हम्म अब फायर एलिमेंट जो है उसको हम अग्नि से कनेक्ट कर लेते हैं। ओ सॉरी, फायर एलिमेंट जो है या अग्नि जो है वो सूर्य को उत्पन्न करती है। तो सूर्य सूक्त को बीज मंत्र लगाकर उस डायरेक्शन में जो है अगर हम उसकी एनर्जी लेते हैं, हम्म भौम सूक्त से हम उसकी एनर्जी लेते हैं, हम्म तो उस यम सूक्त से अगर उसकी एनर्जी लेते हैं हम्म बीज मंत्र लगा के, मेरा साउथ ईस्ट बहुत पावरफुल हो जाता है। हम्म और साउथ ईस्ट जो है वो लिक्विड कैश के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑर्डर्स बहुत सारे हैं लेकिन मार्केट जो है वो उधार पे चल रहा है, नकद पेशेंट मतलब नकद वो नहीं आ रहे क्लाइंट्स। हम्म तो उस सिचुएशन में जो है वो नकद जो है वो रिजर्व्स अगर बढ़ाने हैं तो साउथ ईस्ट को पावरफुल होना चाहिए। हम्म ठीक है जी। हम्म अब आते हैं हम साउथ वेस्ट पे। साउथ वेस्ट में मरकरी, मरकरी के डाइटी गणेश जी। तो जब हम गणेश जी को जो है वहां पर जागृत करते हैं तो अब गणेश जी अकेले नहीं चलते, गणेश जी भी रिद्धि सिद्धि। तो कोई भी मंत्र जिसमें गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ में हो, और जैसे आपने मुझे एक वो फोटो शेयर करा था उस पे जब मैंने जो है वो गणेश जी रिद्धि सिद्धि का मंत्र लगाया तो वो साउथ वेस्ट को मेजरली वाइब्रेट करता है। साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का क्या मतलब होता है, जो भी मतलब साउथ वेस्ट प्राइमरली इज द डायरेक्शन जहां से आप मैक्सिमम न्यू आइडियाज को रिटेन करते हैं। अब लीडर तो वही है जो सारी नई चीजों के लिए बहुत ज्यादा वाइब मतलब जिसको नए आइडियाज और लोगों से कनेक्ट करना और उसकी नॉलेज सबसे ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा नॉलेज जो है वो गणेश जी के लिए मानी गई है। और गणेश जी जो है वो सिंबल हो गए बेसिकली कि वो एक्सट्रीम नॉलेज जो है वो उसके लिए जाने जाते हैं कि एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। तो जब हम गणेश जी विद रिद्धि सिद्धि अपने साउथ वेस्ट में लगाते हैं तो घर में लीडरशिप पैटर्न इंप्रूव होता है। लीडरशिप पैटर्न जो है वो घर के ऑर्डर्स बढ़ाता है, ऑर्डर से कैश रिजर्व्स होते हैं और लिक्विड कैश के बाद में जो है कामनेस एंड एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द वीनस प्लैनेट एंड विच इज बेस्ड आउट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो हम इस प्रकार से अपने डाइटीज को अपने समस्त प्रेमाइसिस में जब इन्वोक करते हैं, वो वास्तु जो है वो उस घर को डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करके रखता है। ऐसे घर में जब भी कभी कोई गेस्ट आएगा या कोई भी चीज हो रही है, उस घर में कभी फाइनेंशियल एनर्जी का वो नहीं होता।
जब हम वास्तु टर्म को नोटिस करते हैं तो वह, स को मैं श लिखता हूं तो श और तू। शुक्ला जी, आपका तो ये वाला मैंने करा रखा है ना पूरा। हाँ, हो रखा है। हाँ, तो वह, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ ऐसा कर लें जो, ता बेसिकली डायरेक्शन के लिए है, शा विशेषता या स्पेशलिटीज के लिए है, विशेषता या विशेष उत्पत्ति। और वह जो है वो पृथ्वी या प्राण के लिए जानी जाती है। और प्राण जो है वो, इसको क्या कहते हैं, इम्यूनिटी के लिए जाना जाता है। तो देखिए, वास्तु की जो परिभाषा जो है वो उसके नाम से ही, मतलब मैंने स को श करते ही उसकी परिभाषा देखिए। वास्तु उस प्रक्रिया को कहते हैं जो किसी भी भुवन के भीतर प्राण को जागृत करे समस्त दिशाओं से, और समस्त विशेषताएं उस प्राण से जागृत हो जाएं। हमने जैसे अभी 2 दिन पहले क्लास करी थी तो उसमें हमने गुण निकाला था कि धर्म क्या है। धर्म जो है वो वर्ण आश्रम, वर्णाश्रम, प्रायश्चित और गुण। तो जिस घर में रहने से मुझे अपने विशेष गुण का पता चले, और विशेष गुण को जैसे ही हम टच करते हैं एकदम से हम एक से अनेक होना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो वास्तु की परिभाषा जो है वो पूरी होती है। घर है तो घर इम्यून होना चाहिए। घर घर में इम्यूनिटी किस बात से पता चलेगी? जब उस घर में जितना पैसा चाहिए उससे ज्यादा पैसा आ रहा हो। इसका मतलब वहां पे कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि उस घर की फाइनेंशियल एनर्जी को रोक रही हो। अब होता क्या है, आजकल लोग घर ही लोन पे खरीदते हैं, तो पहले दिन घर में जाते ही वो 15-16 साल के लिए तो वो लोन रह जाता है। तो जब वो लोन रहता है तो लोन के रिपेमेंट के लिए आपको भागना दौड़ना पड़ेगा। जितना ज्यादा भागेंगे दौड़ेंगे उतना घर से दूर रहेंगे। तो घर जो है वो तुरंत किसी भी प्रकार के लोन को खत्म कर दे, इसके लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारा प्रिंसिपल हो गया, क्योंकि वो कैश और लिक्विड रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए है। तो जब हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अग्नि देव को, अच्छा अग्नि कहते हैं यम को, तो जब आप यम सूक्त को लिखकर उसकी एनर्जी डालते हैं, और अग्नि ने ही सूर्य को उत्पन्न करा, तो सूर्य को जब वहां पर आप डालते हैं तो आपको वो जगह की पावर जो है वो बढ़ती हुई मिलती है। और जैसे ही वो पावर उस जगह की बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो जैसे हमने बीज मंत्र लिखा और बीज मंत्र लिख के उसकी एनर्जी उस डायरेक्शन में डाल दी, इस प्रकार से जब हम लगातार करते हैं तो हमारा घर बिल्कुल जागृत हो जाता है। ठीक है। घर में जो व्यक्ति घर का हेड है उसका लीडरशिप पैटर्न जो है वो किस प्रकार का है। तो जब हम उस घर के साउथ वेस्ट की हीलिंग करते हैं तो उस घर का लीडरशिप पैटर्न इंप्रूव हो जाता है, और जैसे ही घर का लीडरशिप पैटर्न इंप्रूव होता है इमीडिएटली उस घर की सारी प्रक्रियाएं जागृत होना शुरू हो जाती हैं। जब घर का नॉर्थ वेस्ट वीक होगा तो कभी भी घर का मालिक घर में नहीं रह पाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट जो है जब उसको हम जितना स्ट्रेंथन करते जाते हैं उससे घर का मालिक जो है वो उस घर में उतना ज्यादा रुकता है।
अब आप जो मैंने ये 9 पॉइंट्स लिखा है इनको वैलिडेट करके देख लीजिए, स्कैन करके चेक कर लीजिए कि जो जो पॉइंट में लिखवाए हैं चक्रा और ये इन तीनों का जो इंटीग्रेशन जो है।
पूरा हाउस का एनर्जी चेंज हो गया डॉक्टर साहब। जी, स्टार्ट, पूरा हाउस का एनर्जी चेंज हो गया। पूरे हाउस का एनर्जी चेंज हो गया ना। हाँ। हाँ, मैं सर हर चीज को ना मैंने खुद भोग रखा है। मेरे घर में जब इनिशियली मैंने ये पूरी प्रक्रिया जो है जानता ही नहीं था, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी। फादर हम्म। को हेल्थ इश्यूज बहुत थे, तो हम्म। हमें किसी वास्तु वाले ने बोला, तो उसने 50,000 रुपये ले लिए और घर का वास्तु कर गया, ये तोड़ दो, ये कर दो, ऐसे बना दो, वैसे बना दो। वो था भी हमने भी शुक्ला, किया डॉक्टर साहब। था भी हमने भी किया। था भी हमने भी शुक्ला। किया। तो उस चक्कर में जो है, अब उसे 50,000 रुपये दे दिए, उसने वास्तु कर दिया, जो उसने बोला हमने वो कर दिया। लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम थी वो एज इट इज रही। फिर उसके बाद हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, हमने एस्ट्रोलॉजर से पूछा। हम्म। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि, मतलब उसने हमसे पैसे तो नहीं लिए, बट जितनी भी चीजें उसने रेमेडी के तौर पे बताई, एक भी नहीं हुई। फिर हमने वो जितने भी बड़े बड़े नाम थे उन सब के हिसाब से चीजें मालूम करी, कोई काम नहीं आया एस्ट्रोलॉजर के तौर पे। फिर हमें एक वो रेकी वाली मिल गई, तो रेकी वाली ने हमारे को बताया ऐसे करो, ऐसे करो, मेडिटेशन करो, और आप अपने थॉट्स को ये करो, ऐसे करके मैं तमाम चीजें बताते रहे। 5-10 हजार रुपए उसने भी ले लिए, लेकिन कुल मिला के हुआ कुछ नहीं। फिर उसके बाद हमें प्राणिक वाली मिली, थैंकफुली खैर प्राणिक ने हमसे कोई पैसे नहीं चार्ज करे थे। बट वो उसने जो भी प्राणिक हीलिंग के हिसाब से चीजें बताई, प्राणिक हीलिंग में वो एक बंदे के मुंह से एक बात निकली कि आप जो है प्लांट से बात करो। तो मैंने कहा प्लांट से क्या बात करनी है, अगर बात ही करूंगा तो मैं अपने चक्रास से करूंगा। अगर मेरे को हम्म। ये डिवाइन पावर दे रहे हो आप कि मैं प्लांट से भी बात कर सकता हूँ, तो मैं वो पावर चाहूंगा कि मैं अपने चक्रास से बात करूं। मैंने जब अपने चक्रास के हिसाब से बात करी, एंड दैट चेंज माय लाइफ। एंड व्हाट आई रियलाइज कि एक जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, जो हर चीज को जोड़ता है, हम्म। कहीं ना कहीं हम उससे दूर हो गए। तो जब वो वाला पार्ट हमारे कनेक्शन में आया, तब हमें पता चला कि ये तो पूरा कहानी जो है, ये कहानी डिफरेंट है। और क्योंकि लोगों को वो कहानी पता नहीं है, तो हर व्यक्ति अलग तरीके से चीजों को पोर्ट्रे कर रहा है। तो मैंने फिर ये इंटीग्रेटेड, अब ये इंटीग्रेटेड थ्योरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम्म। नो बडी स्पीक्स ऑन दीज मल्टीपल एस्पेक्ट्स, क्योंकि मेरे को तो कोई अंदर की आवाज है जो सब कुछ बता देती है, मुझे सिर्फ उससे क्वेश्चन डालने होते हैं। बट इस एक प्रोसेस से मैंने इतनी चीजें, मतलब थैंकफुली कि मैंने वो तंत्र राज तंत्र पहले पढ़ा था, तो उसमें जो एस्पेक्ट्स थे, वो एक बड़ा सिंपल सा सूत्र बोलते थे। पूरी यूनिवर्स का क्रिएशन, उसकी सस्टेनेंस, उसका डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन के बाद फिर से क्रिएशन, इसको उसने एक साइकिल बोला। पूरी यूनिवर्स का क्रिएशन करा, उसकी सस्टेनेंस करी, उसका डिस्ट्रक्शन करा, और डिस्ट्रक्शन के बाद अगेन रिकंस्ट्रक्शन करा। इसको हम्म। एक साइकिल बोला है उसमें। और उस एक साइकिल का मतलब ये है कि आपको हर फैक्टर यूनिकली पता हो, खास तौर पे क्रिएशन। अब मैं हम्म। आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो रखता हूँ। तंत्राज तंत्र के अंदर इस वाले ग्रिड का बहुत महत्व है। हम्म। इस ग्रिड की वैल्यू, मतलब जो जो एस्पेक्ट है वो है ई एस डब्ल्यू। इसका जो सिस्टम में आया है वो SWN। ये है WNE। और ये है NSE।
तो यहाँ पर जो है ये 4 डायरेक्शन के हिसाब से अब मैंने क्या करा, ईस्ट में बीज मंत्र लिखा त्वश्री। और जैसे मैं आजकल लिखना शुरू करा है त्वश्री कैसे लिखते हैं, उसी तरीके से मैंने इसको लिख दिया। हम्म, तो त्वश्री की एनर्जी यहाँ पर ईस्ट में लेनी है आपको, साउथ में आपको लेनी है एनर्जी लक्ष्मी की, लक्ष्मी। इस तरीके से। वेस्ट में आपको लेनी है एनर्जी शक्त्यई, और नॉर्थ में आपको लेनी है एनर्जी शो। वेस्ट में कौन सा है? सत्य है। शक्त्यई आधा षटकोण का श, फिर क्षत्रिय वाला आधा श, त या बड़ी की मात्रा। तो त्वश्री लक्ष्मी शक्त्यई शो। ओके। ठीक है जी। अब जो साउथ ईस्ट हो गया उसमें क्या हो गया, त्वश्री और लक्ष्मी कंबाइंड हो गया। त्वश्री और लक्ष्मी। नाउ दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ वेल्थ, लिक्विड कैश। अब देखिए कितना ब्यूटीफुल सा इसमें हमारे को सिस्टम में इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है। सरस्वती और लक्ष्मी जब कंबाइंड होते हैं तो फाइनेंशियल वेल्थ बिल्ड होती है। हम्म, सरस्वती मतलब इंटेलिजेंस और लक्ष्मी मतलब पर्पस। जब मेरी इंटेलिजेंस पर्पसफुल होती है तो मैं फिनोमिनल वेल्थ जनरेट करता हूं। जब मैं अब साउथ वेस्ट में क्या हो गया, साउथ वेस्ट इज लक्ष्मी एंड सत्यई। अब इसका मतलब क्या हो गया, जब लक्ष्मी मतलब पर्पस और सत्यई मतलब प्योर ट्रुथ। तो जब पर्पस प्योर ट्रुथ के साथ कनेक्ट होता है तो आपकी इंटेलिजेंस इन्वोक होती है विच डेवलप्स द लीडरशिप पैटर्न। हम्म, तो जब मैंने अपने भीतर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन या मूलाधार चक्र में लक्ष्मी और सत्यई इन दोनों बीज मंत्र की एनर्जी को कनेक्ट करा, हम्म, तो उसके कनेक्ट होते ही मेरे लीडरशिप पैटर्न्स जो हैं वो चेंज होने लग गए। हम्म, तो जो चीज मेरे पे एप्लीकेबल है वो सब पर है। जब आप भी इसी प्रोसेस को अपने भीतर उसी तरह से इन्वोक करेंगे, आपके भी लीडरशिप पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे। हम्म, जब मैंने यहां पर है शो और सत्यई, तो जब मैंने शो बेसिकली वागीश्वरी के लिए है, जो हम्म, हमारी वाणी की अधिष्ठात्री है। तो हम्म, जब मेरी वाणी में सत्य ट्रुथफुलनेस का इनपुट बढ़ गया, हम्म, इमीडिएटली मेरी प्राण शक्ति बढ़नी शुरू हो गई हम्म, और चारों तरफ से लोग मेरी तरफ खिंचकर आने लग गए। हम्म, तो चारों तरफ के ऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं, फंडामेंटली एवरीबडी इज सीकिंग फॉर ट्रुथफुलनेस, कि सच में कोई एक हमें बता दे कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। हम्म, चारों तरफ से ऑर्डर्स जो हैं जो आ रहे हैं, जो नए कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं, वो सब हम्म, नॉर्थ वेस्ट से होते हैं।
तो इन दो देवियों को अपने भीतर के विशुद्धि चक्र में धारण करने से हम्म अब गले में शिवजी ने विष को धारण करा था, हम्म तो विष क्या है? कमियां ढूंढना। विष और अमृत, हम ये दो चीजें अगर एक दफे डिफाइन कर लेंगे तो हमें बड़ी आसानी हो जाएगी। शिव जी ने विष को गले में ही रोक दिया, और ये गले की ही विशेषता थी कि जिसमें कि विष को रोका जा सकता था। शरीर का कोई अंग इस प्रकार का नहीं है जिसमें विष को रोका जा सके। हम्म सहस्त्रार चक्र में ये एबिलिटी नहीं है हम्म कि विष को रोक लिया जाए। हम्म तो एकमात्र बॉडी पार्ट ऐसा है जो विष को रोकता है, वो है हमारा गला। हम्म तो लोगों में गुण और दोष को देखना, हम्म ये विष है। और लोगों के होने में उद्देश्य को देखना, ये अमृत है। गुण और दोष जब भी हम इस पर जाते हैं, ढूंढना हमें गुण ही है सब में। हमारा जो धर्म है वो प्रत्येक में अपने भीतर के गुण को देखना है, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब अप्रोच वाइज ये है। लेकिन सामने वाले में उस गुण और दोष को देखना कंपैरिजन जगाता है। मैं सामने वाले से बेहतर हूं या मैं सामने वाले से खराब हूं। हम्म जैसे ही कंपैरिजन आता है हमारे भीतर विष जागृत हो जाता है। हम्म अब आप मान लीजिए आप शराब नहीं पीते, जो शराब पीता है आप उसमें गुण और दोष ही देखेंगे ना। सही है। कभी भी ये नहीं होगा सामने वाले की खराबी देखकर आपके भीतर अहंकार बढ़ता है। और अहंकार एक विष है। उल्टा कर लीजिए, मैं तो अपने स्कूल टाइम से ही देख रहा था। हमारे स्कूल टाइम में जब मैं 11th 12th में था तो 4 या 5 बच्चे ऐसे थे जो दारू सिगरेट नहीं पीते थे। तो सारे बच्चे कहते थे हो देखो ये दारू पीता है, हो देखो ये सिगरेट पीता है। आज देखते देखते ऐसी स्थिति हो गई कि क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 4 या 5 ही नहीं खाते पीते, बाकी सारे। तो उन्होंने आज उन लोगों को, हो ये नहीं खाते पीते, जो प्योर वेजिटेरियन है, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करते, सिगरेट नहीं पीते, उनके घर में लोग डिनर करने नहीं आते। ये सही है डॉक्टर साहब। आज और उनको बुलाते, क्योंकि और इनको बुलाते भी नहीं है एक्चुअली। इवन अच्छे दोस्त भी होते हैं तो डिनर पे बुलाते भी नहीं है, इसका यार ये नहीं खाएगा। हाँ ये मतलब दिक्कत करेगा। मैंने तो अपने इतने करीब करीब के नेटवर्क्स में ये चीज देखी, अलग अलग लोगों पे टेस्ट करके देखी। हर जगह मैंने ये देखा कि जो व्यक्ति शराब नहीं पीता, नॉनवेज नहीं खाता और सिगरेट नहीं पीता, उस व्यक्ति को डिनर पे ना तो कोई इनवाइट करता है, शादी ब्याह तो छोड़ देते हैं, बाकी जो है घर पे अरे आ जाओ चलो बैठ के खाना खाएंगे साथ साथ, उसे डिनर पे नहीं इनवाइट कर रहे। उसको जो है वो, मतलब वो किसी के घर डिनर पे नहीं जा सकता ना, उसको कोई घर पे डिनर पे वो और किसी को और बुलाएगा तो कोई आएगा नहीं। बोले अभी तो मैं बिजी हूँ, लंच का रख ले, लंच में आ सकता हूँ, क्योंकि लंच में वो नहीं दारू पीता, तो इसलिए जो है। अरे यार मेरे को ऐसे बोलते हैं, मेरे को घास फूस नहीं खाना है। हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ। सही बात है आपकी। नहीं वो ऐसे बोलते हैं ना, वो घास फूस ऐसे ही बोलते हैं। गाय और भैंस खाते हैं। हाँ, हाँ मतलब और ऐसे ही। ये तो है ही है।
मेरे कहने का मकसद ये है कि ये सारी की सारी चीजें गुण और दोष वाली, जब हमने नहीं खाते पीते थे, हमने जो खाता पीता था उसको हे दृष्टि से देखा, उसी तरीके से जब वो खाता पीता था उसने भी हमारी तरफ से हे दृष्टि से ही देखा। हे दृष्टि मतलब नीचे की दृष्टि, खराब मानना। हम्म क्यों खराब मानना? इसमें कोई खराबी नहीं है। भोजन एक प्रक्रिया है, उस भोजन में कितनी सारी बीमारियां तो ऐसी हैं जो जिनमें आप शराब ही औषधि है। मैं कम से कम 100 बीमारियों के नाम बोल सकता हूँ जिसमें शराब ही केवल एकमात्र औषधि है। बेनेड्रिल जो कफ सिरप होता है उसके अंदर तो अल्कोहल है, रहता ही है। सर बेनेड्रिल नहीं, पूरा मेंटल हेल्थ जो है उसमें जितने भी आप स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, एंटी एंजाइटी पिल्स लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, सब में एक ना एक तरीके का नशा ही तो है। हम्म। और आयुर्वेद में जो आरिष्ट है वो 6% अल्कोहल बेस्ड मेडिसिन ही तो है सारी की सारी। जितने भी अरिष्ट हैं वो बेसिकली, वो मतलब उसको हम वाइन से कंपेयर कर सकते हैं। बियर से 6% अल्कोहल होती है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं, मेरा मतलब ये है, ये जो बियर की प्रक्रिया है वो तो एक जौ के हिसाब से माना जाता है। हम्म बट हमारे यहाँ जितने भी अरिष्ट हैं अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो वो वाइन के जैसे हैं। सही बात। अल्कोहल है उसमें, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल है। द्राक्षासव आप गिनोगे तो वो तो अंगूर का ही बनने वाला आसव है। तो वो प्रक्रिया के तौर पे, लेकिन किसी ने उसको सही और गलत बना दिया। मेरे गुरुजी के जब मेरे गुरुजी जो हैं वो चिकित्सा जब उन्हें नहीं आती थी तो एक बहुत बड़े वैद्य थे जिनका बहुत जबरदस्त नाम था। तो वो वहां पर उनके यहाँ चले गए और वो वैद्य जी ने उनको बोला कि भाई मैं तो आपको नहीं सिखाऊंगा ये विद्या। तो हम्म उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे नहीं सिखाएंगे, बट क्या आप मुझे इतनी परमिशन दे सकते हैं कि मैं आपके घर के बाहर जो लॉन है उसमें बैठ जाऊं? हम्म मेरे को कुछ दिन रहना है और मैं भोजन अपना खुद ही पकाता हूँ, सामान मेरे पास सारा है, तो मैं आपको किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं दूंगा। मैं एक कोने में बैठा रहूंगा, आपके जो रोगी आते हैं उन रोगियों को जो है वो देखकर सुनकर मुझे प्रक्रिया का ज्ञान हो जाएगा। बोले आपको हम्म कैसे ज्ञान हो जाएगा? बोले मुझे बड़ी दूर तक की आवाज आती है, आप अपने औषधालय में बैठ के भी अपने रोगी से बात करेंगे तो भी मुझे जो है वो सुनाई और समझ आ जाएगा। मुझे सिर्फ ये सुनना ही है कि एक रोगी से कैसे बात करते हैं, रोग की चिकित्सा क्या करते हैं मुझे अच्छी तरह आता है। हम्म तो जब ये वाली बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है। अब साधु आदमी थे, कोई साधु आदमी जिद करे तो गृहस्थ अगर साफ सुथरा भी होगा तो भी वो उसकी जिद को मना नहीं कर पाता। हम्म तो उन्होंने भी मना नहीं करा। गुरुजी वहां पर बैठ गए, बैठने के बाद वो अपना सुनते रहे। कई महीने चलते रहे इसी तरीके से। हम्म फिर क्या हुआ, एक दिन वो जो वैद्य जी थे उनके पास एक रोगी आया। वो रोगी बिल्कुल मरणासन था, उन्होंने देखा और बोले कि ये रोगी तो मर जाएगा। हम्म तो अब वो आए तो इस उम्मीद से थे कि वैद्य जी ठीक करेंगे, बट वो हम्म वैद्य जी जो है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। वो बाहर जा रहे थे तो वो गुरुजी ने, वो वैद्य जो जो पेशेंट थे के साथ में अटेंडेंट थे उनको बोला कि हम्म वैद्य जी से प्रार्थना करो कि हम्म अगर ये साधु जो बाहर बैठा है ये ठीक कर देगा तो वो उसकी हम्म अनुमति प्रदान करते हैं, क्योंकि अगर उनकी अनुमति नहीं होगी तो मैं ये काम नहीं करूंगा। हम्म तो वैद्य जी ने कहा कि ये बच ही नहीं सकता। बोले जी ये हम्म बच जाएगा, आप जो है बस अनुमति दे दीजिए। हम्म। बोले मुझे क्या दिक्कत है, अगर कोई बच जाता है किसी भी प्रयास से बचे तो अच्छी चिकित्सक का बात। काम ही लोगों को बचाने का होता है, कैसे बच हम्म रहा है क्या हो रहा है ये नहीं। तो गुरुजी हम्म ने वहां पर जो है वो एक बंदे को पैसे दिए और उसे बोला कि ये जो कुत्ता जो होता है उसकी जांग का मांस ले आ। हम्म जो हिप्स वाला जो एरिया होता है हम्म उसका थोड़ा सा मांस दे दे। तो उन्होंने हम्म वो मांस लिया, वो जो पेशेंट था उसको गले मतलब उसे लिटा दिया और उसका हम्म मुंह खुलवा दिया। और उन्होंने हम्म मांस जो है वो धागे में बांध के
और वो धागा जो है उसके मुंह में अंदर छोड़ा। हम्म जब बाहर निकाला तो उस पे वो जो कुत्ते वाली किल्लियां होती हैं वो चिपकी हुई। हम्म फिर उन्होंने वो वाला मांस का टुकड़ा हटाया, दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, और वो सारी किल्लियां जो है वो उस व्यक्ति के ब्रेन के उसमें जो है वो चिपकी हुई थी। हम्म सारी किल्लियां जो हैं वो लगभग 2 या 5 घंटे के अंदर जो है वो निकल गई, क्योंकि किल्लियों को कुत्ते का मांस बहुत पसंद होता है। तो हम्म जैसे वो कुत्ते का मांस आया तो वो तुरंत, हम्म उसके बाद वो उस व्यक्ति के तो जैसे शरीर में खून और जान आ गया, क्योंकि तो उसका तो पूरा ब्रेन ही जकड़ा पड़ा था। तो मुझे गुरुजी बोले कि बोले मैं नैष्टिक ब्रह्मचारी वैष्णव साधु, और मेरे को जो है वो कुत्ते के मांस से चिकित्सा करनी पड़ी। हम्म तो कोई कैसे कह सकता है कि शाकाहारी और मांसाहारी जीवन जो है वो जीने के हिसाब से? बोले भोजन एकमात्र औषधि है, उसे औषधि की तरीके से ही सेवन करना चाहिए। अगर हम्म आपको लगता है कि अगर वहां पर किसी व्यक्ति को शराब पीने के हिसाब से है, तो वो शराब जो है 1 से 1.5 पैक अगर निश्चित है तो वो औषधि है। अगर आप 4 5 6 कर रहे हो तो वो नशा है। हम्म तो मेरे को तो जब मेरे गुरुजी ने सब्जेक्ट्स को बताते थे, बड़े खुल के साफ बात होती थी, हर चीज का वो उसमें वो बताते थे कि चिकित्सा होती क्या है। तो ये तो एक सौभाग्य की बात हो गई। बट उन्होंने एक ऐसी अप्रोच डाल दी कि जिससे कि आप किसी भी चीज से चिकित्सा कर सकते हैं। जैसे मैं मंत्रों से चिकित्सा कर रहा हूं, तो मैंने मंत्र की ही प्रक्रिया को उठाया, और ये वाला पूरा प्रोसेस इस ग्रिड के तौर पे जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस ग्रिड को यूज करके आप अपने घर की प्रत्येक समस्या को सुलझा सकते हैं। अब अगर मैं इस वाले ब्लॉक को बोलूंगा, NSE जहां लिखा है, तो यहां पर बीज मंत्र आएगा शौ, त्वश्री और लक्ष्मी। हम्म इस वाले ESW इस पे आएंगे तो यहां पर लिखा जाएगा त्वश्री, लक्ष्मी और सत्यई। हम्म इस वाले पे आएंगे तो SWN में लक्ष्मी, सत्यई, शौह। हम्म और यहाँ पर WNE पर आएंगे तो सत्यई, शौह और त्वश्री। ऐसे हम्म करके मेरे ये बीज मंत्र बन जाते हैं। ये वाला ग्रिड मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। हाँ तो जब मैं इस ग्रिड को एक स्टिकर फॉर्म में हर जगह प्लेस कर देता हूं, हम्म तो हर एक कॉर्नर में पूरा ग्रिड के 13 एनर्जीज फ्लो करेंगी। और इन 13 स्वरूप से हमारा पूरा शरीर गवर्न है। ये शरीर के समस्त गेटवेज को कंट्रोल करता है। और ये 4 बीज मंत्र केवल ललिता देवी के बीज मंत्र है। मैं इसी ग्रिड में वो लक्ष्मी, त्वमश्री, तमशी, चषा, शौमु, शंडा, हस्य, श्री, संचय वो डाल दूंगा, तो उसके बेसिस पे भी मैं ऐसे ही बना सकता हूँ। तो नवारण मंत्र और ये 13 वाला मंत्र, ये सारे के सारे हमारे मंत्र के स्ट्रक्चरल प्रोसेस को हाईलाइट करते हैं। हम हम्म जिस जगह जिस पार्ट का भी एक ऑर्डर में न्यास कर देंगे, वही शक्तियां हमारे भीतर जागृत हो जाएंगी। हम्म मैं मेरी बात समझा पाया? जी तो जो स्ट्रक्चरिंग है वो स्ट्रक्चरिंग समझना इंपॉर्टेंट है। बाकी उसमें आप फिर कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अगर मैं त्वश्री और शौह, मतलब कि इंटेलिजेंस और वाणी को धारण करूं, तो मैं बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट की कैटेगरी में शिव जी के तरीके से शांत रह सकता हूं, और जो मर्जी चाहूं वो क्रिएट कर सकता हूं, क्योंकि मैंने इंटेलिजेंस को अपनी वाणी के साथ में कनेक्ट कर दिया। हम्म तो ये छोटे छोटे एस्पेक्ट से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो बनती है, वो हमारा बेस है। हम्म और जब हम उस बेस को अटेन कर लेते हैं, तो हमारे सामने एक एक प्रक्रिया खुलती चली जाती है। हम्म हमारा जो डायरेक्शन है, हमारे जो चक्रास है, और हमारा जो नवग्रह है,
उसके बीच में संबंध क्या है, ये आप दोनों जनों ने प्रश्न नहीं करा। चक्रा बेसिकली क्या बताता है? एनाटॉमिकली तो वहां पे जो वो तीनों की तीनों जो बॉडी है उनको चक्रा कनेक्ट करता है। एनाटॉमी से कोई कनेक्शन नहीं है। हम्म लेकिन तीनों शरीर को एक जगह वो तो करता है ना, जोड़ता तो है ना। तो जो जोड़ता है वो एनाटॉमी का पार्ट नहीं होता। हाँ, वो मेरा शब्द गलत था, लेकिन वो उस उन तीनों तीनों जो बॉडी हैं उनको वहां पे वो कनेक्ट होते हैं, उसे चक्र कहते हैं, जैसे मैं समझता देखिए ये बड़ा क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल है ये। हूँ। चक्रा आपके उस एक मोमेंट ऑफ टाइम की ऊर्जा को धारण करता है। शरीर में जो ऊर्जा है उसको धारण करना हमारे चक्रास का काम है। इसको ऐसे ही मानिए जैसे मोबाइल फोन में जो बैटरी जो है वो उस समय कितनी चार्ज है कितनी चार्ज नहीं है, ये नापने की प्रक्रिया आपके चक्रास से पता चलती है। हम्म तो चक्रास में कितनी ऊर्जा है ये किससे आई? नवग्रह से। ओ सॉरी, चक्रास में कितनी ऊर्जा है ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता चल रहा है। अब टोटल ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है उसका कारण हमारा नवग्रह है। उसका कारण हमारा नवग्रह है। मतलब पूरी पृथ्वी पे कितनी ऊर्जा आ रही है, ये ऊर्जा आने की प्रक्रिया तो नवग्रह से ही पता चलती है ना। हम्म सूर्य ने कितना प्रकाश छोड़ा, सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पे गया, चंद्रमा से कितना प्रकाश आया, तो प्रकाश ही ऊर्जा की फॉर्म है। और फिर जी। उसके साथ उसका रई का एलिमेंट हो गया, तो वो कितना किस पार्ट ने एब्जॉर्ब करा, ये पूरी प्रक्रिया नवग्रह के द्वारा होती है। नवग्रह दो प्रक्रियाओं को होल्ड करते हैं, एक प्रकाश और एक रई, एक प्राण और एक रई। राइट। तो उसका जो सम्मिलित स्वरूप है ये बताता है कि टोटल प्रकाश, टोटल रई ऊर्जा जो है ये कितनी है। तो एक हम्म ऊर्जा हो गई मेरे चक्रास में और एक ऊर्जा हो गई पूरे ब्रह्मांड के हिसाब से। हम्म तीसरा आ गया दिशाएं, 9 डायरेक्शन, वास्तु। हम्म वास्तु ये डिसीजन देता है कि आपके चक्रास में कितनी ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन हो। आप अपने आप को दिशाओं के साथ में जो है अलाइन कर लेते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम आपकी ऊर्जा बदल जाती है। और बीज मंत्र इन तीनों की बाइंडिंग फोर्स है। मैं मेरी बात का जिस समझा पाया? The हाँ। correlation between the chakras, the direction, and the navagrahas. नवग्रह। And the unifying force that binds all the three into one is the Bija Mantras. इस बीज मंत्र से, ये बीज मंत्र ही तो है। और बीज मंत्र जो है वो हमारे वो थॉट्स हैं जो हमारे डिवाइन कनेक्शन के लिए होते हैं। तो जिसने तीनों को उत्पन्न करा, मैं उससे अपने आप को जैसे ही जोड़ता हूं मेरी सारी चीजें ट्रांसफॉर्म होने लगती हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। Yeah.
और ये बहुत क्रिटिकल है। इस बात को समझाना और समझना दोनों ही बहुत ही टिपिकल टास्क है। बट मैं क्योंकि इन तीनों को बांध पाया, क्योंकि मेरी दृष्टि प्रत्येक स्थिति में केवल ईश्वर की तरफ ही थी। तो जब विचार में ईश्वर है तो प्रत्येक चीज में आप चीज को बांध सकते हो। अगर विचार में ईश्वर नहीं है तो आप किसी भी चीज में बांध, जो डोर है बांधने की, वो नहीं देख सकते। और जो हमारी बाइंडिंग फोर्स कही गई है वो बताई गई है बाय द टर्म रस। 99% of the problem arises because हमारी जो सोच होनी चाहिए वो ईश्वर की तरफ ना हो के, बल्कि वो सिर्फ बीज मंत्र की तरफ है। दैट इज वाई हमारा काम कभी पूरा नहीं होता। ये भी एक रीजन हो सकता है ना डॉक्टर? कैसे, मतलब फिर से बताइए, मैं समझा नहीं। आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हेन वी डू एनी मंत्र 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 की जो भी हम जाप करते हैं, हमारा ध्यान वो क्रिएटर की तरफ ना हो कि वो सिर्फ मंत्र की तरफ होता है। दैट इज व्हाई वी नेवर गेट द फुल फ्रूट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। इन अ वे यस, बट ये डिपेंड करता है कि मंत्र अगर आपका सही है और आपका ध्यान क्रिएटर की तरफ नहीं भी है तो भी काम चलता है। इसलिए हमारे यहाँ बार बार वो मंत्र शोधन और ये सारी चीजों की बात करी गई। और अब जैसे मैं मान लीजिए ये यंत्र बना रहा था, ये यंत्र में मुझे ये बीज मंत्र लिखने थे और ये बीज मंत्र बहुत बड़े बड़े हो जाते। अब ये बड़े बड़े बीज मंत्र जो है, इनको इस यंत्र में लिखने के लिए मुझे उतना, तो किसी ने सिंबल्स बना दिए कि इंस्टेड ऑफ मैं इतना डिटेल में तोअशरी लिखूं, मैंने एक छोटा सा सिंबल बना दिया। उस छोटे से सिंबल को अगर मुझे बार बार लिखना भी पड़ता है तो मैं वो प्रक्रिया बता सकता हूँ। फिर मैंने क्या करा, उसको पूरा सेट करा, उसको एक फॉर्मूले में बना दिया, फिर एक सिंबल बना दिया ओम। ओम यहाँ पर क्या करेगा, बोले ओम का ये काम है कि वो सारे सेलुलर फंक्शन के बारे में बता रहा है। समझ में आ गया। लेकिन कितने सेल रेड ब्लड सेल हैं, कितने न्यूरॉन है, कितने व्हाइट ब्लड सेल हैं, कितने टिश्यूज हैं, वो सारे बाइफर्केशन, बोले जी वो वही बीज मंत्र है। तो जो हमने सबसे पहले सिंबल यूज करा वो बीज मंत्र का सिंबल यूज करा, और बाद में वो जितने भी सिंबल्स थे, अब किसी ने क्या करा, वो जो हमारी डिक्शनरी थी जिसमें सारे सिंबल्स की इंफॉर्मेशन थी, किसी ने उसको गायब कर दिया। अब मैं बैठा हूं, रीम रीम करे जा रहा हूं। रीम से मैंने, अरे हीरीम कहाँ से आया, बोले हरी हीरीम है, हर हीरीम है, हरी हर हीरीम है, सब कुछ हीरीम ही हीरीम है। पर हीरीम तो एक सिंबल था। किसका सिंबल था? लक्ष्मी जी का या महालक्ष्मी का। तो जब डिटेलिंग में गए तो पता चला कि वो स्टोरी लाइन बिल्कुल डिफरेंट थी। तो जब हम किसी को भी पुकार रहे हैं तो पुकारने में जो त्रुटियां हैं उसको जब हम हटा देते हैं, अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बात कर रहा था, तो मैंने एक दिन बोला रमेश जी, एक दिन बोला जयराम जी। तो अब जिसको नहीं पता कि साउथ में नाम का भी एक नॉमेनक्लेचर होता है, उसके लिए बोले ये बार बार मेरे पिताजी का नाम क्यों ले रहा है, हो गया झगड़ा, कहानी में वो प्रॉब्लम आ गई। आदमी ये नहीं देखता कि हाँ भाई ये अज्ञानी है सामने वाला, इस कारण से ऐसे हो गया। वो कहता है ये जानबूझ के कर रहा होगा, ये तो सभी को पता है कि ये चीज कॉमन है। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पूजा करता है और एक गलत बीज मंत्र के हिसाब से करता है, अब गलत और सही कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ नॉमेनक्लेचर। भगवान कहता है इतने दिन से मेरा नाम जप रहा है, मैं चीख चीख के इसके अंदर से पुकार पुकार के अपना नाम बता रहा हूँ, इसे रोज सिग्नल देता हूँ कि देख ये लक्ष्मी जी के मंदिर के बाहर से निकल रहा है, ये लक्ष्मी ही रीम है। और ये देख ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा। तो जब कोई बच्चा बार बार कहने से भी नहीं सुनता तो माँ बाप चपत लगा देते हैं, कभी डांट देते हैं। जिसपे चपत और डांट से भी फर्क नहीं पड़ता उसकी पिटाई हो जाती है। ये सारी अभिव्यक्ति है। हमारे घर में रोग आना, हमारे घर में बहुत सारे नोट ना आना, हमारे घर में किसी भी प्रकार का ऐसा कष्ट एकदम से आ जाना, कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े,
ये सारे के सारे बैरियर्स जो हैं वो ये बताने के लिए हैं कि आप अपनी डिवाइन आइडेंटिटी से कनेक्टेड नहीं है। और कनेक्शन कैसा होना चाहिए? बोले जी कनेक्शन इंटेलिजेंट ही होना चाहिए, मूर्ख तो पुत्र के रूप में भी नहीं होना चाहिए। ये पंचतंत्र जो है जब आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें वो कहते हैं जी सबसे ज्यादा भाग्यशाली वो लोग होते हैं, वो सबसे ज्यादा खराब भाग्य उन लोगों का होता है जिनके घर में मूर्ख पुत्र पैदा होता है। कहानी भी बताते हैं, मार्कंडेय महर्षि और मृकंड महर्षि का जब पूछे थे, डू यू वांट एन इंटेलिजेंट चाइल्ड हु विल लिव ओनली फॉर 16 years और यू वांट अ मूर्ख सन हु विल लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ years। तो मृकंड महर्षि बोलते हैं मेरे को वही बच्चा चाहिए जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, चलेगा 16 साल रहने। उसके बोलते हैं कि हाउ टू चेंज डेस्टिनी यू लर्न फ्रॉम मार्कंडेय महर्षि। वो बोलते हैं कि वो जब शिवलिंग से लिपट गया, एक्चुअली वो तात्पर्य नहीं था कि वो शिवलिंग से लिपट जाने से आपकी जिंदगी बच जाएगी। एक्चुअली वो तात्पर्य था व्हेन यू कनेक्ट टू द सोल विद इन यू, यू विल बी एबल, बिकॉज आप उस सोल भगवान जो क्रिएटर उससे आप उतने जुड़ जाते हो, द क्रिएटर डजंट वांट टू लीव यू। बिकॉज मौत कब आती है हमें बताया था कि यमराज पाश फेंकते हैं। पाश मीन्स अफेक्शन। सो गॉड, यमराज इतने लव करते हैं भगवान के अंदर के भगवान को कि भगवान आपको रोक दे के चले जाते हैं उसके साथ। अगर आप उस भगवान के साथ जुड़ जाते हो तो आप चिरंजीवी हो जाते हो, जैसे कि मार्कंडेय महर्षि हो गए थे। तो वो तात्पर्य था कि शिवलिंग से लिपटना। और हम लोग जाके, हम तो वही बोले कोविड में जाके हर कोई शिवलिंग से लिपट जाएगा तो हर कोई कोविड से थोड़ी बच जाएगा। यू नीड टू कनेक्ट टू द गॉड विद इन यू। तो हमारे यहाँ एक बोलते हैं इन तमिल दे से उइरे कडवुल, इट मींस सोल इज गॉड। वो बोलते हैं कि जब भी आप सोल से कनेक्टेड होते हो आप चिरंजीवी होते हो। अब जब आप सोल से डिस्कनेक्ट होते हो तो आपको वो डिजीज एंड देन यू यमराज आ जाते हैं आपके पास। इधर आपको ज्यादा कॉफ हो जाता है, पित्त हो जाता है, डेथ उसी से होता है। सो दैट्स व्हाट दे सेड बेसिकली। नहीं मतलब इंटेलिजेंस के बिना कोई चीज नहीं कंडक्ट हो सकती। हर चीज में इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली भक्ति के नाम पर हमें इंटेलिजेंस से दूर कर दिया। हमारे यहाँ भक्ति एक ग्रंथ है भक्तमाल, जिसमें कि जितने भी भक्त हुए हैं उनके बारे में बताया है और उन्होंने क्या क्या करा। तो किसी ने टेक्स्ट में उन पॉइंट्स को भी हाईलाइट कर दिया जहां पे भक्त ने कोई काम बहुत ही अनइंटेलिजेंटली करा, उसको एक्नॉलेज कर दिया। उसमें इंटेंशन जो है वो इम्पोर्टेंट थी। एक जगह डिस्क्रिप्शन है वो खिचड़ी का, कि वो एक वो कौन सी जाति की महिला थी, तो उसने जो है वो खिचड़ी, भगवान को भोग लगाना होता था तो खिचड़ी के तौर पे उसने खिचड़ी बनाई। तो वो टॉयलेट सीट पे बैठी थी तो उस टाइम पर उसे याद आया कि कहीं लेट ना हो जाऊं, तो वो दातुन कर रही थी टॉयलेट सीट पे बैठ के, और वो जो दातुन वाली डंडी थी उसी से खिचड़ी को घुमा भी रही थी। और उसके बाद वो खिचड़ी भगवान ने खा ली। तो एक प्रोसेस जो है वो इंस्टेड ऑफ इंटेंशन को, कि हर काम में आप ईश्वर का ध्यान रख सकते हो, इंस्टेड ऑफ गेटिंग दिस मीनिंग, खिचड़ी खिलाना जो है वो भगवान के भोग का पार्ट हो गया। इम्पोर्टेंट एक्चुअली पार्ट था। हमारे यहाँ एक हमारे जो कुल देवता है उनको, उनका टेम्पल है स्वामी मलई, वेयर लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ, बिकॉज लॉर्ड कार्तिकेय को सुप्रीम इंटेलिजेंस माना गया है। इवन द गॉड बोस्ट ऑन, आपने सही कहा था कि इंस्टेड ऑफ गिविंग इंपॉर्टेंस टू इंटेलिजेंस, इवन भगवान भी हमें बताते हैं कि व्हेन इट कम्स टू इंटेलिजेंस इवन आई बो डाउन इन फ्रंट ऑफ हिम करके। तो वहां पर जो कार्तिकेय भगवान को गुरु गुहा बोलते हैं। गुरु गुहा मीन्स अपने पिताजी के गुरु, पिताजी को भी बोलते हैं आप, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग कम टू मी एंड बिकम माय डिसाइपल। तो उनको प्रणव मंत्र का पूरा सारांश बताते हैं वो टेम्पल के अंदर। अगर आप टेम्पल में चढ़ोगे 64 स्टेप्स में, वो पूरा बताएंगे कि पूरा स्टोरी लिखा हुआ है कि हाउ दिस ब्रह्मा को उन्होंने अरेस्ट कर लिया था एंड देन
Lord Shiva comes to him and asks him the meaning, वहां पर वो, because he is a small child, so पिताजी के गोद में बैठ के पिताजी ऐसे मुंह में ऐसे बंद करके सुनते हैं। तो उसका तात्पर्य ये था कि यू बो डाउन बिफोर द सुप्रीम इंटेलिजेंस, जो आपकी जो इंटेलिजेंस है उसके सामने आप वो करते हो करके। आपने सही बोला कि हम इंटेलिजेंस को इम्पोर्टेंस ना दे के हम भक्ति को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सर बड़ा सिंपल सा लॉजिक है ना। आप एक बात बताइए, आपका गोत्र क्या है? कौशिक गोत्र, विश्वामित्र, जो विश्वामित्र गोत्र, जो कौशिक। शुक्ला जी आपका गोत्र क्या है? वशिष्ठ। वशिष्ठ। अब मुझे आप ये बताइए, मैं अगर आपसे आपकी 5-6 पीढ़ी पहले के व्यक्ति के बारे में पूछूंगा तो आपको नहीं पता नहीं कि पता। आपके दादा के परदादा का नाम क्या था, आपको नहीं पता होगा। बट आप कौन से क्लैन से बिलोंग करते हैं ये आपको लगातार बताया जाता है। आजकल के बच्चों को तो ये भी नहीं बताया जाता, बट प्रक्रिया सर, गोत्र जो है वो बताया जाता है। तो गोत्र तो ऋषि के नाम पर ही होता है ना। और ऋषि वो होता है जो रिसर्च करता है। रिसर्च वो कर सकता है जो बहुत लॉजिकल माइंड हो। पूरे सिस्टम में जितनी भी जगह भगवान ने कहीं ये नहीं बोला कि मुझे जो है शूद्र क्षत्रिय या वैश्य प्यारा है। भगवान ने बोला मुझे सबसे ज्यादा प्यारे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण क्यों सबसे प्यारे हैं? क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंट बिहेवियर रखते हैं और अपने इंटेलिजेंस की वजह से वो अपने आप को भी सेक्रीफाइस करके सोसाइटी को बचाने का काम करते हैं। जब तक सोसाइटी सरवाइव कर रही है हम सब लोग सरवाइव कर रहे हैं। इसलिए जितने भी देश के रेवोल्यूशन हुए, आज नहीं शुरुआत से लेकर, सब में ब्राह्मण्स का ही रोल प्ले था। तो किसी ने उस ब्राह्मण के इंटेलिजेंट बिहेवियर को डेविएट करने के लिए भक्ति मूवमेंट शुरू कर दिया।